हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो कट ऑफ है, यानी कि पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 के कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे कि फाइनल आखिर सिलेक्शन कितने नंबर पे आपका हो पाएगा। तो कट ऑफ इतने नंबर पर नौकरी आपकी पक्की हो जाएगी और सीट कम होने से रिजल्ट प्रभावित होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की भर्ती में जो पीआरटी की सीट है वो लगभग 2501 सीट जो है उसमें कमी देखने को मिल रही है। 21 सीटें, यानी कि 2521 सीटें आपकी जो है उसमें कमी देखने को मिल रही है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सीटों की संख्या कम हो रही है, तो क्या रिजल्ट पर प्रभाव होगा या नहीं होगा, सेफ स्कोर क्या होगा और कितने नंबर वाले जो है यहाँ पे डीबी के लिए तैयार रहेंगे, इसके संबंध में बात करने वाले कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। इसके पहले जब भी हमने प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए कट ऑफ बताया था तो उसमें सिर्फ 2 या 3 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला है, बाकी आप लोग समझ सकते हैं। चलिए एक बार देखते हैं इसको। जितने भी कैंडिडेट पीआरटी वाले हों, चाहे 6 to 8, चाहे 9 to 10 या 11 to 12, आपको कम से कम आपके इतने जो है नंबर आपके होने चाहिए। यानी कि अगर आपको रेस में रहना है तो आपको इतना नंबर होना चाहिए। एक जो आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया है, अगर आप देखेंगे प्रधान शिक्षक भर्ती में, तो ये जो कट ऑफ मतलब कि जो आप उन्होंने एक निर्धारित किया है, क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित किया है, जिसमें आप देख पाएंगे कि जितने भी कैंडिडेट हैं मतलब कि क्वालिफाइंग मार्क्स से 2 या 3 नंबर अधिक होने के बाद जो उनका सिलेक्शन हो गया है। तो कहीं ना कहीं एक क्वालिफाइंग मार्क्स भी अगर देखिए जिस कैटेगरी में जिस वर्ग में सीटों की संख्या अधिक रहेगी उसमें कैंडिडेट कम रहेंगे, तो आपको ऐसी बात है कि आपकी कट ऑफ भी वहाँ पे कम देखने को मिलेगी। इसी प्रकार अगर यहाँ पे देखेंगे पीआरटी की हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो ये जो आयोग ने यहाँ पे पहले से निर्धारित करके रखा है कि आपके कम से कम इतने मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। जिस प्रकार से यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यूआर कैटेगरी के लिए जो है यहाँ पे 48 नंबर, और ये 48 नंबर आपका 120 में चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो आपका 30 नंबर का भाषा अर्हता है, यानी कि जो लैंग्वेज वाला है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग, और वहाँ पे 9 नंबर है तो आप क्वालिफाइंग हैं, अन्यथा आप पहले ही बाहर हो जाएंगे, ठीक। तो ये 48 नंबर आपका जो है 120 में अगर 48 है यूआर कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट हैं तो ये क्वालिफाई हैं, ठीक। उसके बाद पिछड़ा वर्ग की बात करें तो यहाँ पे जो है 44 नंबर, इसको मान के चलिएगा कि 44 नंबर है, तो यहाँ पे वो जो है रेस में बने रहेंगे। यानी कि ये कट ऑफ नहीं है, ठीक है। ये आयोग ने निर्धारित किया है और इतने इससे कम अगर रहेगा तो आप पहले ही फेल हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे देखिए, अगर ईबीसी की बात करें यहाँ पे तो 41 नंबर यहाँ पे, और यहाँ पे SC ST की बात करें तो 32% का मतलब यहाँ पे कि लगभग 38 नहीं, आप इसे जो 39 मान के चलेंगे। यहीं पे 32% यहाँ पर भी जो दिव्यांग कोटि के कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट यहाँ पे मतलब कि 39 नंबर है। तो ये एक तो न्यूनतम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है आयोग के द्वारा जो निर्धारित किया गया है, इससे कम अगर आपका है तो आप कहीं ना कहीं बाहर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लाभ किसको होगा सबसे ज़्यादा, अगर बात करें यहाँ पे इनकी कट ऑफ 2 या 3 नंबर अधिक हो सकती है जो यहाँ पे SC ST वाली कैटेगरी हैं, और यहाँ पे बात करें अगर जो दिव्यांग कोटा के कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो ये कैंडिडेट को यहाँ पे लाभ मिल सकता है कि यहाँ पे 38, अगर यहाँ पे 38 नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे लगभग इनका जो है 2 से 3 नंबर अगर और बढ़ेगा, लगभग 44 के आसपास जाएंगे तो इनका सिलेक्शन हो सकता है, या 48 हो जाए तो हो सकता है। तो इतना ही अंतर देखने को मिलेगा। बाकी आप यूआर कैटेगरी की अगर बात करें तो यहाँ पे 48 रखा गया है, तो ये 48 नहीं रहेगा, और ये 48 तो आपका न्यूनतम पासिंग मार्क्स है, इतना कम से कम आपका रहना चाहिए। तो ये चारों वर्गों के लिए है। अब यहाँ पे देखते हैं कि पीआरटी में जो कट ऑफ हम आपको बताने वाले हैं उसी के आसपास आपको देखने को। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि जो आपकी सीटें थी पहले, यानी कि जो पहले आपकी सीटें थी वो 28,026 सीटें थी, लेकिन अब सीटों की अगर संख्या की बात करें तो सीटों की संख्या तो आपकी घट गई है। अब सीटें आपकी हो गई हैं वो 2500 या 25,505, ठीक है। ये आपकी टोटल सीट हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लगभग 2521 सीटें आपकी कम हो गई। तो 2521 सीटें कम हो गई तो क्या रिजल्ट पे प्रभाव पड़ सकता है, तो देखेंगे अगर आप प्रधानाध्यापक के लिए बात करें, यहाँ पे प्रधान शिक्षक भर्ती जो आपकी कराई गई उसमें सीटों की संख्या कम होने के बाद भी कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिला। यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स से 4 से 5 नंबर का अंतर मतलब कि ऊपर जिन कैंडिडेट का भी था उनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन एक बात उसमें और भी थी कि उसमें जो है आपके जो है 37,000, पहले आपके जो है 40,247 पद थे, लेकिन उसे घटा करके 37,000 से ऊपर मतलब पद किया गया था। तो उसमें क्या था कि कैंडिडेट मतलब कि ज़्यादा नहीं थे, लगभग 1 लाख से ऊपर ही मतलब कैंडिडेट थे, फिर भी वहाँ पे कट ऑफ आपने देखा कि 67 आपकी कट ऑफ गई थी वार मेल की, ठीक है।
तो यहाँ पे यूआर मेल की कट ऑफ 67 गई थी। और उसी प्रकार अगर देखेंगे एससी और एसटी की बात करें यहाँ पे कैंडिडेट का, तो उसमें जो है और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट, ठीक है, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी कैंडिडेट की कट ऑफ समान हो गई है, यानी कि 48 जो है ईडब्ल्यूएस का भी है, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस यहाँ पे एससी एसटी की बात करें तो उसका भी 48 देखा गया, अगर आप देखेंगे तो ये देखिए कहीं ऐसा नहीं है कि कुछ भी मतलब कि परिवर्तन हो सकता है कटऑफ में। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जिस प्रकार से प्रधान शिक्षक भर्ती में कटऑफ में जो है ईडब्ल्यूएस का और आपका एससी एसटी की जो कटऑफ थी वो समान थी। एक बार दिखा, यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए यूआर कैटेगरी के लिए यहाँ पे 67 और महिलाओं के लिए 59 यहाँ पे गया था। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं यहाँ पे मतलब कि मेल और फीमेल का समान कटऑफ तो था ही, लेकिन एक चीज़ और थे यहाँ पे, जो एससी फीमेल की बात करें और एसटी, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये पूरा मतलब कि यहाँ पे एससी फीमेल के लिए जो है 49 गया, और 48 यहाँ पे देखिए एसटी मेल और फीमेल सबका यहाँ पे समान है। तो ईडब्ल्यूएस और यहाँ पे एससी एसटी की कट ऑफ जो है वो समान है। उसके बाद यहाँ देखेंगे बीसी के लिए अगर बात करें, उसके बाद यहाँ देखिए बीसीएल की जो कैटेगरी है, तो यहाँ पे 48 यहाँ पे बीसीएल की दी भी गई है। उसके बाद अगर देखा जाए तो डिसेबल जो ओएच कैंडिडेट है 52, कहीं ना कहीं ओएच कैंडिडेट का भी अधिक है अगर देखा जाए तो। उसके बाद से 59 आपका ईबीसी के लिए गया था। तो यहाँ पे समान कट ऑफ आपकी हो सकती है जो पीआरटी वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, यानी कि 1 to 5 वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी मतलब कि महिला और पुरुष दोनों की कट ऑफ समान हो सकती है, जिस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही है। लेकिन ये चीज़ थोड़ा सा ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी वाली जो कट ऑफ समान है वो चीज़ें समझ में नहीं आ। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि आपकी सीटें तो कम हुई, यानी कि 25 से 21 सीटें तो कम हो गई, ठीक है, ये तो पहला हो गया। और दूसरी चीज़ ये हो गई कि आपकी जो भाषा अर्हता है, ठीक है, भाषा अर्हता है, ये भी कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट जो है प्रभावित हो सकता है इससे, ठीक है। आप चाहे कितना भी नंबर लाए हों, मान लीजिए ये 30 नंबर का जो भाषा अर्हता है, ये 30 नंबर तो अलग से है, और इसमें आपको 9 नंबर यहाँ पे लाने हैं क्वालिफाइंग होने के लिए। लेकिन जो 120 है, ठीक है, 120 में आप चाहे 118 लाए हों या 110 लाए हों, इसे कोई भी मतलब नहीं रहेगा फिर, अगर यहाँ पे आप क्वालिफाई नहीं है तो, ठीक है। ये जो 30 नंबर है इसमें आपको जो 9 नंबर लाने हैं, और ये अनिवार्य था कि आप इसमें क्वालिफाई होना है आपको, तभी जा करके ये 120 का नंबर जो आपका है वो यहाँ पे काम करेगा कि आपने 120 में कितना नंबर लाया है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और ये देखिए भाषा अर्हता लागू होगा कि नहीं होगा, फिलहाल अभी इसको मान के आप चलेंगे कि भाषा अर्हता लागू है टीआरई 3.0 की भर्ती में, ठीक है। उसके बाद से एक चीज़ और समझिएगा कि अब यहाँ पे आपका जो है नोटिफिकेशन आप पढ़ेंगे तो पूरक जो आपका परीक्षा फल होगा, ठीक है, पूरक जो परीक्षा फल होगा वो चीज़ नहीं आएगा, मतलब कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, और ये नोटिफिकेशन में साफ साफ चीज़ें मेंशन की गई हैं, ठीक। तो ये आपकी सीटें कम हो गई यहाँ, भाषा अर्हता में कैंडिडेट फेल हो रहे हैं या सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दी जाएगी, तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की अगर बात करें तो ये भी आपकी नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे आपकी पीआरटी की कट ऑफ होगी वो समझ लीजिए। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि 1,16,188, ठीक है, 1,16,188, और सेम चीज़ यही था आपका जो प्रधान शिक्षक भर्ती में था, 1 लाख से ऊपर ही आपकी उसमें भी थी। लेकिन यहाँ पे 72% कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थिति थी, और 4 से 5 कैंडिडेट यहाँ पे आपके फाइट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ठीक ठाक है, क्योंकि सभी कैंडिडेट यहाँ पे जितने भी परीक्षा दिए हैं सबका सिलेक्शन तो होगा नहीं, कितने लोग तो डॉक्यूमेंट में बाहर हो जाएंगे, उसके बाद से कितने लोग तो यहाँ पे भाषा अर्हता में बाहर हो जाएंगे, ठीक, और कितने लोग तो वैसे ही फेल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो भी कैंडिडेट बचेंगे उनकी कट ऑफ क्या होगी और सिर्फ स्कोर क्या होगा उसको एक बार देखते हैं। सामान्य विषय की अगर बात करें पीआरटी में, तो इसमें जो आप देख पा रहे कि एक पीआरटी के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखी गई है, जो भी कैंडिडेट हैं, बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट्स आते हैं कि लगभग मतलब कि 90 प्लस ही जाएगा, ठीक है। फिलहाल एक चीज़ और समझिएगा कि 72% उपस्थिति है आपकी, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, 72% उपस्थिति है। और अगर देखेंगे इस हिसाब से तो उपस्थिति कितनी है वो, और कितने कैंडिडेट भाषा में फेल होंगे वो, और जो है जो पहले फेल हो जाएंगे, मतलब कि जिनका रिजल्ट ही नहीं जारी किया जाएगा, चाहे किसी भी कारण हो, वो एमआर में गड़बड़ी हो या जो भी कारण हो। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक बार कि पीआरटी के लिए क्या आपकी कट ऑफ हो सकती है। देखिए यहाँ पे यूआर की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, यूआर कैटेगरी की बात करें, आप अगर प्रधान शिक्षक भर्ती का अगर कोई भी वीडियो आपने देखा होगा तो हमने कट ऑफ जो भी बताया था उसमें 2 से 3 नंबर का अंतर सिर्फ देखने को मिला है, ठीक है। और देखिएगा एक बार अगर नहीं देखा होगा तो, इसमें देखिए 75 से 80 के बीच, ठीक है, यूआर कैटेगरी की। और महिलाओं की बात करें तो 65 से 70 के आसपास आपकी मतलब कि देखने को मिल सकती है।
क्योंकि देखिए सामान्य विषय में कैंडिडेट भी ज़्यादा रहते हैं और उस हिसाब से चीज़ें देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके कट ऑफ ये मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें अगर तो 65 से 70 के आसपास। अभी आपने देखा कि प्रधान शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ और यहाँ पे एससी और एसटी की कट ऑफ समान थी। उसके बाद यहाँ देखिए एक चीज़ हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ महिला और पुरुष की कट ऑफ समान हो सकती हैं। और ईबीसी की बात यहाँ पे देखिए ईडब्ल्यूएस 65 से 70 और 55 से 60 के आसपास आपको ईडब्ल्यूएस में देखने को मिलेगी। ईबीसी की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे ईबीसी के लिए जो है 63 से 66 के बीच ईबीसी वाले कैंडिडेट के लिए। अगर वहीं पे बीसी की बात करें, क्योंकि देखिए ईबीसी और बीसी में जो है बीसी की कट ऑफ ईबीसी से अधिक होती है, तो यहाँ पे आपकी कट ऑफ जो है वो यहाँ पे 68 से 72 के बीच। ठीक, ये 68 से 72 के बीच। और ये जो आप देख रहे हैं 58 से 62 के बीच, ये आपकी फीमेल कैटेगरी यानी कि बीसी में। एसटी की बात करें, देखिए यहाँ पे अगर एसटी की बात करें जो क्वालिफाइंग मार्क्स है आपका एसटी के लिए वो आपका है लगभग 38 या 39 नंबर। ठीक है, यानी कि लगभग 32% है। तो एसटी की बात करें तो यहाँ पे 56 से लगा करके 60 के बीच जो आपकी रखी गई है। आप इसको जो है यहाँ पे लगभग 50 के आसपास मान के चलिएगा। ठीक है, ये 56 से 60 के बीच किया गया था, लेकिन आप इसमें जो है 50 के आसपास इसको मान के चलेंगे जो भी कैंडिडेट यहाँ पे होंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे यहीं पे देखेंगे अगर यहाँ पे एसटी के लिए यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं, फीमेल की अगर बात करें यहाँ पे तो देखिए मेल और फीमेल सबके लिए जो कट ऑफ यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं वो सभी के लिए एक समान है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। एससी तो 50 से 53 के बीच है। तो यहाँ पे आप इसको जो है 40 से लगा करके 45 के आसपास इसे फीमेल के लिए कर सकते हैं। एसटी की बात करें अगर यहीं पे एसटी जो कैटेगरी आपकी इसमें 55 से लगा करके 58 के बीच जो रखी गई है, क्योंकि एससी और एसटी सेम मतलब की है, तो इसमें देखेंगे इसमें भी उसी प्रकार से जिस प्रकार से एससी के लिए हमने बात किया है उसी प्रकार से आपकी रहेगी। ठीक है, और दिव्यांग कैटेगरी की बात करें यानी कि दिव्यांगों के लिए उनकी भी लगभग 40 के आसपास जो है देखने को मिलेगी। कभी कभी होता है क्या कि दिव्यांग कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनकी भी कट ऑफ हाई चली जाती है। फिलहाल सीटें डिपेंड करेंगी कि कितनी सीटें आपकी मतलब दिव्यांग कोटा में हैं और कैंडिडेट कितना है। तो ये पीआरटी के लिए है, बाकी इससे ज़्यादा तो जाएगी नहीं, क्योंकि 4 या 5 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं और ये 4 या 5 कैंडिडेट सीट पर फाइट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सीटें अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो फर्जी होंगी। तो ऐसे में क्या होगा कि जो है रिजल्ट ज़्यादा मतलब कि कट ऑफ नहीं जाएगी अगर देखा जाए तो इस हिसाब से। तो ये कट ऑफ ठीक ठाक लग रहा है और इसी के आसपास आपको 2 या 3 नंबर का अंतर देखने को मिल सकता है।